अरे जब तो खुद ही का टोकरा, खुद ही की गठड़ी बांध के सिर पर अहंकार तो इतना बड़ा है, करना चाहते हो भक्ति प्रेमियों, खुद ही को त्यागना पड़ेगा, खुद ही को मिटाना पड़ेगा। क्या कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना। वो बुलंदी कब मिलेगी? वो बुलंदी जब मिलेगी अपने आप को खाक बना दोगे, मिट्टी बना दोगे। है इतनी ताकत किसी में अपने आप को मिट्टी बना दे? मिट्टी कहाँ बना दे? हमें तो कोई ना जरा सी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, एक कहता है उसको चार करने की कोशिश करते हैं, कोई थोड़ा वचन बोल देता है उसको सहन नहीं कर पाते हैं। खोद खाद धरती सह और काट बाट बन रहा, कटु वचन तो सज्जन सह और से सया नहीं जा। खोद जमीन में कितनी खोदा पाड़ी करते हैं, क्या क्या हो रहा है इस पर देखो, लेकिन बर्दाश्त करती है ये। खोद खाद धरती से है और काट बाट बन रहा, बनों को कितने ही काटते जा रहे हो, फिर उतने के उतने पैदा हो जाते हैं, क्योंकि महानता है उनमें, फिर उतने ही पैदा हो जाएंगे वो। उनको कोई लगाता नहीं है, अपने ही बीज पैदा करते, छिटक के और पैदा होते हैं और पैदा होते हैं। एक को काटते हो उसकी जगह 10 पैदा होते हैं। और कटु वचन महापुरुष ही बर्दाश्त कर सकता है, दूसरे से नहीं सहा जाएगा। अरे हमें तो सारी कमियां हैं, खाने के हम, पीने के हम, रहने के हम, जीने के हम, ऐसो आराम के हम। थोड़ी सी जरा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। थोड़े समय के लिए हम ये भी नहीं सोच सकते कि भूखे रह लें, प्यासे रह लें। कहाँ से हमारे अंदर त्याग आएगा? जब तक त्याग नहीं है तप नहीं कर सकते। तप जब तक नहीं होगा तब तक साधना कोई हो ही नहीं सकती। तप के बल से साधक अपनी साधना में कामयाब होता है। तप का मतलब होता है एक जगह पर स्थिर रह के, मन की वासनाओं को एक जगह पर रोक के, किसी भी प्रकार से उनको अपने मन की वृत्तियों को ना बिखरने दे, एकांत में बैठ के एकाग्र चित्त होके प्रभु की भक्ति में लीन होके गुरु के दिए हुए नाम और उपदेश पे डट के जब अपने मन को उस लाइन पे लगा देता है तो उसकी वासनाएं स्वमेव ढीली होती चली जाती। लेकिन हम तो जो जाड़ा हमने बनाया हुआ है उसी जाड़े के अंदर पैर मारते हैं और पैर मारते मारते वो ज्यादा लिपटते जाते हैं, खुलने की बजाय ज्यादा उसमें फंसे हुए हैं। संत मत ने वो शिक्षा दी थी कि गृहस्थ में रहते हुए इस युग में और कोई तरीका नहीं है जीव का। जीव अपना कल्याण अगर करवाना चाहता है सारे काम करते हुए, लेकिन मर्यादा में रहते हुए, सभी नियमों का पालन करते हुए, सभी चीजों से तालमेल मिला के, अपने मन को काबू करके जरूरत के मुताबिक जैसा गुरु ने उपदेश किया, आदेश किया है, उनकी आज्ञा के पालन में उन चीजों की कमाई अगर करता चला जाएगा, मन की वृत्तियां ठहरती चली जाएंगी। जो जो मन की एकाग्रता होती जाएगी तो संसार के बंधनों से मुक्त होता चला जाएगा। जो जो प्रभु के प्रति, सतगुरु के प्रति तुम्हारा प्यार जुड़ेगा, तुम्हारी श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी, दुनियादारी की चीजें आपको मिथ्या नजर आनी अपने आप शुरू हो जाएंगी। ये व्याख्या करने की और बताने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप करने की जरूरत है। इसीलिए इसको करनी का भेद कहा है, बुद्धि का विचार नहीं है। और जब बुद्धि को छोड़ के करनी का मार्ग अपना लोगे तो स्वमेव ही तुम्हारे भ्रम निकलते चले जाएंगे। गुरु तुम्हारे भ्रमों के पिटारे को खोल के उनको खाली करवा देता है, लेकिन हम हैं कि उन भ्रमों को छोड़ना ही नहीं चाहते, उन भ्रमों को ज्यादा पालते जाते हैं और ज्यादा आडंबर बनाते हैं। इसलिए संत मत किसी चीज को नहीं छुटवाता, बल्कि उनको सही तरीके से करने का तरीका बताता है कि उनको सही तरीके से करो। तप क्या है? तप यही तो है। साधना क्या है? यज्ञ क्या है? उसमें आहुति अपनी बुराइयों की डालनी पड़ेगी, डालो ना। आग में घी डालने से कोई यज्ञ नहीं हो जाएगा, कोई हवन नहीं हो जाएगा। मंत्रों का बार उच्चारण करने से तुम्हारा नहीं मन नहीं बदल जाएगा। किताबों के सलों को पढ़ने से तुम्हारा कोई जीवन नहीं बदल जाएगा। उन पर अमल अगर करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे मन में उन चीज़ों का असर आना शुरू होगा, तुम्हारा मन बदल जाएगा, तुम्हारे विचार पुख्ता हो जाएंगे, तुम झूठ का मार्ग छोड़ के सच्चाई की तरफ चलोगे। और सच्चाई की तरफ जब चलने शुरू हो जाओगे त्यों त्यों नाम की विशालता, नाम का गुण और नाम का प्रभुत्व आप में साफ दिखाई शुरू हो जाएगा। आप में दीनता आ जाएगी, अधीनता आ जाएगी, प्यार आ जाएगा, गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये बात बहुत मुश्किल से और बहुत देर में पता लगती है। हम तो
एक ही दिन में चाहते हैं। जिसने आज नाम लिया है, करनी कुछ भी नहीं की, 10 दिन के बाद कहता है कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरे से सुमरण नहीं होता। अरे सुमरण कहाँ, 2 दिन में तो तुम्हारी पुरानी आदतें भी नहीं गई हैं। फिर इंसान का खान पान है, रहन सहन है, उनका संग साथी हैं, उसके घर के हालात हैं, उसका वक्त है, उसकी दिनचर्या है, कितने काम और कितनी चीज़ें इसमें आदमी की सहायक और भटकाने वाली हैं। जब इंसान इन चीज़ों पर ध्यान करते हुए, अपनी निरख परख करते हुए उस नाम को, इसीलिए तो सत्संग की जरूरत पड़ती है। सत्संग लगातार जब सुनते जाते हैं, उनसे जो बातें हमें मिलती हैं, उन बातों के अनुसार अपने मन को हम ढालते चले जाते हैं, तो ज्यों ज्यों उन विचारों को मन में पुख्ता करेंगे, पुख्ता जब करते चले जाएंगे तो बुराइयां अपने आप निकल के चली जाएंगी। लेकिन जब तक वो बुराइयां उसमें घर करी बैठी हैं, सदियों से हैं, जन्म जन्मांतरों से हैं, कितनी योनि हमने जी हैं, उन योनियों के सारे पुराने संस्कार हमारे दिल में पड़े हुए हैं। आज भी कभी सपन की अवस्था में, कभी निद्रा की अवस्था में कितनी भटकन हो जाती हैं, कितनी अजीब चीज दिखाई देती हैं। कहाँ से आ गए वो पुराने संस्कार, पिछले जन्मों के, क्या पता कौन से स्थान पर अटके हुए हैं। जीव के कर्म एक जगह नहीं होते, किसी के शेष कमल दल में, किसी के तिलकुटी में, किसी के भंवर गुफा में, इन मंडलों तक, जहाँ तक इंसान के कर्म किए हुए हैं, उन मंडलों तक के उनके कर्म फंसे हुए हैं। क्योंकि किसी न किसी रूप में ये इंसान अच्छा भी करता आया है, परोपकार के काम भी इसने किए हैं, परमार्थ के रास्ते पर भी चला है, कोई पूजा पाठ तप भी किया है। तो सब चीज़ों में जितना उसके पास है वो अपनी तरफ से उसका प्रयास होता है कि उसका फल दे। इसलिए नाम का फल क्या है? मुक्ति। नाम का हमें गुण साफ जो दिखाई देगा उसमें क्या है कि जीव को बंधन से मुक्त कर देना। सदा की मुक्ति इसीलिए नाम में बताई गई है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अब जो युग चल रहा है, इस युग में तो इंसान गुरु से नाम की दीक्षा लेके अगर वो अच्छे काम करता है, किसी को दुख ना दो, किसी की बुराई ना करो, किसी की निंदा चुगली ना करो, किसी का किसी भी प्रकार से दिल ना दुखाओ, अपनी हक हलाल की ईमानदारी की कमाई करके खाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो सिर्फ दूसरी चीज दिखाई नहीं देती, हम चाहते स्वयं जिए, दूसरा चाहे भाड़ में जाए, मरे कटे, कुछ भी हो। लेकिन ये गुरु का ज्ञान नहीं है। गुरु का ज्ञान तो है क्या है कि जीवो और जीने दो। ये धर्म का अटल नियम है, जीवो। अगर आप जीना चाहते हो तो दूसरे को भी जीने दीजिए, क्योंकि तुम जीना चाहते हो, जिस ढंग से जीना चाहते हो वैसा ही दूसरे के प्रति भी सोचते चले जाओ। अगर तुम किसी को दुख देने की कोशिश करोगे आपको दुख मिलेगा, आप किसी को अगर सुख देने की कोशिश करोगे आपको अपने आप सुख लौट के आएगा। आप किसी की इज्जत सम्मान करते हो, बदले में आपको वैसे ही मिल जाएगा। इसलिए तुम्हारे जीवन का रास्ता अपना जैसा चुनते हो, तुम जैसा व्यवहार करते हो, जब तुम जिस प्रकार से दूसरों के प्रति आचरण करते हो, तुम्हें बिना बताए, बिना कहे, बिना मांगे उसी प्रकार का अपने आप मिलता चला जाएगा। कैसे मिलेगा? कि प्रकृति का नियम है ये, जो इंसान जैसा देगा वैसा उसको मिल जाएगा। अरे क्या है कि हम तो अपने छोटी सी लालच के लिए अपने आप को ही धोखा दे देते हैं, अपना पराया खो देते हैं, लेकिन अंत में हाथ क्या आता है? सिर्फ पछतावा और भूल। जब वो अज्ञान में कर बैठते हैं और समझ आती है, वक्त गुजर जाता है, फिर हमारे पास लेने के लिए और उसको हासिल करने के लिए कुछ नहीं बचता। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले 2 बार सोचो, 3 बार सोचो। अगर आपका इष्ट है तो अंदर में जाके गुरु से माफी मांगो, क्या मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ये सही है या गलत है? अरे तुम्हें फड़ाक देसी जवाब मिलेगा। क्यों? कि हम उलझे हुए हैं, सतगुरु सुलझा हुआ है। जब उनके चरणों में हम बेनती करेंगे, सच्चे दिल से पुकार करेंगे, वो हमारी संभाल करते हैं। लेकिन हम तो कभी भूले से भी याद नहीं करते हैं, रस्म रिवाज बना लिया हमने, नाम ले लेते हैं गुरु से जाके, लेकिन नाम के महत्व को नहीं समझते। हम सोचते हैं कि नाम मिल गया बस हो गया काम। नाम मिलने से काम नहीं होता। नाम को लेके उसकी जब कमाई करोगे, नाम का चिंतन करोगे, उसका स्वाध्याय करोगे, एकांत में बैठ के तुम जब उन विचारों को, ख्यालात को पुख्ता करोगे अपने मन में, तो तुम्हारे
ख्यालात अपने आप सुधरते चले जाएंगे। जैसा इंसान का ख्याल होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। हमारा जीवन हमारे ख्यालात से बनता है, तो इसलिए हमने अगर हमारे ख्यालात को अच्छा बना लिया है तो समझो हमने अपने जीवन को भी बना लिया है। अगर हमने अपने ख्यालात गिरा लिए हैं तो समझो कि हमने अपने जीवन को भी गिरा दिया है। इसलिए सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। सतगुरु की शरण में अगर जाते हो तो कर्म की जगात चुकाओ। पहले कर्म की जगात क्या है कि कोई भी जीव ऐसा नहीं है संसार में जो कर्म का कर्जदार नहीं है। और कर्म का कर्ज कैसे, कर्म की जुगात कौन लेगा? काल पुरुष लेगा, माया लेगी, ये मन लेगा। तीन जगाती ऐसे बैठे हुए हैं जो जीव से कर्म की जगात लेते हैं, और जो सतगुरु की ओर लेता है, शरणागत हो जाता है, उस पर वो कर्म लागू नहीं होते। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए। अरे सतगुरु जब मिल जाता है सारे कर्म बिसर जाते हैं, चाहे वो देही कहें, चाहे वो देवी कहें, चाहे वो आध्यात्मिक कहें, चाहे आदि भौतिक कहें, किसी भी प्रकार के तीनों प्रकार से रोगों से मुक्ति मिल जाती है, तीनों प्रकार के दुख मिट जाते हैं। जब जो चीज़ जन्म मरण से हमें छुटा देती है उसमें दूसरी चीज़ों की क्या बिसात है कि हमें दुखी करेंगी या परेशान करेंगी। लेकिन सच्चे नहीं बन सकते हम। अपने पक्के मन को एक जगह पर टिका के अगर गुरु की शरणागत हो जाते हैं, अपने तन मन धन अपने सब विचार ख्यालात गुरु को सौंप के, गुरु के अर्पण करके, और हम जब निश्चिंत हो जाएंगे। जब आपने अपनी किसी चीज की रखवाली करनी है, किसी चौकीदार को, पहरेदार को सौंप दी है, उसके बाद आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने उसकी रखवाली के लिए छोड़ दिया है। तो तुम तो अपनी चीजों को सतगुरु को सौंपते नहीं हो। कहने में तो आ गया कि तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, लेकिन वास्तव में दिया कुछ नहीं। वो चीजें हमने हमारे पास रखी हैं, जबान से कहने के लिए दे दी हैं। अगर गुरु को चौकीदार बना दिया है, रखवाला बना दिया है, तो तुम्हारे सभी प्रकार के कर्मों की, आपकी सभी चीजों की रखवाली और चिंता गुरु महाराज करेंगे। बार बार ऐसा हुआ है, इतिहास साक्षी है। कितनी घटनाएं ऐसी आपको मिल जाएंगी, अगर मैं कहूँ भी तो लंबी पड़ जाएगी। लेकिन भाई जोगा सिंह की कहानी पहले भी जो आई है, भाई जोगा सिंह की कहानी जो थी वो इसी प्रकार से गुरु ने उसकी रखवाली की, उसके ख्यालात गंदे हो गए। और जब ख्यालात गंदे हुए तो किसी वैश्या के कोठे पे जाने लगा और वहां पर पहरेदार के रूप में गुरु प्रकट होकर कहने लगा, अरे जा तू कहाँ आया है, ऐसी गंदी जगह में तू गुरु भक्त लगता है, गुरु भक्तों को ये चीज शोभा नहीं देती, ब्रह्म मुहूर्त का समय है ये, और तुझे लाज नहीं आई कि गुरु के घर का होके तू इन गंदी नालियों में पड़ना चाहता है, तुझे इस दम समझना चाहिए। गुरु ने ये नहीं एहसास होने दिया कि कहने वाला कौन है, लेकिन उसके दिए हुए विचारों को जगाने के लिए वही गुरु वहां वैश्या के कोठे पर पहरेदार बन के भी शिष्य की रक्षा करता है। ख्याल हमारे कहाँ हैं? सोचने के लिए क्या है? हमने अपने ख्यालों को ही बाहर निकाल दिया है, हमारी विवेक शक्ति हमने खत्म कर दी है। यहीं बैठा है एक प्रेमी, 24 बार भर्ती देखी उसने, मेरे पास आया वो एक बार, अभी 2-4 रोज पहले, अभी बैठे यहां संगत में, वो देखने से ही मुझे बात याद आ गई। कहने लगा, उसने मुझे 510 रुपये दिए। मैं बोला भाई 500 रुपये तो खरे, 10 रुपये कैसे दिए, तेरे गलती से आ गए। ने बोला नहीं जी, इस 10 रुपये का बड़ा महत्व है, ये मैंने जान के दिए। मैं किस लिए? बोला इस 10 रुपये की ये कहानी है कि इस 10 रुपये से आपने मेरा जीवन बना दिया। कहने लगा मेरी भी दिलचस्पी बढ़ी, मैं ऐसी क्या बात है बता भाई। कहने लगा जी मैं 24 बार मैंने नौकरी के लिए प्रयास किया और 24 की 24 बार मुझे फेल करते गए, निकालते गए। बोला मैं बहुत हताश और परेशान होकर आपके पास आया, और जब मैंने 10 रुपये दिए, गया नौकरी के लिए, जाते ही सिलेक्ट हो गया। और बोला सोच के गया था कि मैं 10 रुपये ही दे सकता हूं। बोला कैसे नहीं मानूंगे, गुरु क्या नहीं करता, अब अपने पूरे परिवार को लेके आता है।
थोड़ी छुट्टी मिलती है तो भी मिलने आता है। तो इसलिए मैं कहता हूं ये कौन, मुझे आप लोग बताते हो, जिन लोगों के साथ होती है वो जानते हैं इस सच्चाई को। जो करना ही नहीं चाहते, जो अपने ख्यालात में ही डूबे हुए हैं, अपने गंदे विचारों से ही नहीं निकलना चाहते, वो कैसे सुधर जाएंगे। तो ऐसे ऐसे जीव हैं संसार में। लेकिन आदमी क्या करता है, वो स्वामी जी महाराज ने कही कि दुखों से डरकर कुछ कुछ लगता, गए दुख वो ही तुरंत फड़कता, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। जब इंसान पर दुखों का पहाड़ टूट के पड़ता है, जब गुरु पीर सब कुछ याद आता है, इष्ट भी याद आता है, सभी देवताओं को याद कर लेता है, किसी को नहीं भूलता। लेकिन जब थोड़ा सा उसको खाने पीने का, अच्छा जीवन जीने का, थोड़ी सी भी संसार के पदार्थ प्राप्त हुए, उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, ख्यालात से बाहर आ जाता है वो। इसीलिए इसको माया कही गई है। माया का खेल संसार का क्या है, ये भटकाता है इंसान को। लेकिन जो सतगुरु के घर का हो गया, जिसने सतगुरु की शरण ले ली, सतगुरु उसको भटकने नहीं देता। सतगुरु उसको बार बार कहता है, उसके मन में प्रकट होकर कहता है, उसके सपन में कह देता है। लेकिन फिर क्या हो जाता है कि आदमी जिसकी मोटी अकल हो जाती है, उसी प्रकार से इंसान इस माया के फंदे में पड़ने के बाद अपने विचार ख्यालात को सब किसको भूल के और वो वही काम कर जाता है जो उसका मन कहता है। जो माया ने जाल फैलाया उसी में फंस जाता है। तो सतगुरु कबीर साहब ने क्यों कही कि तुम कहते हो उलझावन हारी, मैं कहता सुलझावन हारी, कि ये संसार में चीजें जो ये उलझाने वाली हैं, लेकिन सतगुरु उलझाने वाली नहीं, वो सुलझाने वाली कहता है। सतगुरु तुम्हें उनसे निकालने के लिए कहता है। इसलिए सतगुरु की शरण अगर लेते हो तो सच्चे दिल से लो। सतगुरु को क्या आपसे जरूरत है, सतगुरु एक ही चीज चाहता है। सतगुरु कहता है कि नाम की भक्ति करो, कल्याण तुम्हारा होगा। अगर आप करते हो फायदा आपका होगा, नहीं करते हो तो उसका नुकसान भी आपको ही होना है। इसे गुरु का जिसमें कोई आना जाना नहीं है, जिसको कोई फायदा नहीं है, और उसके बावजूद गुरु बार बार अपना समय, अपनी शक्ति, अपना बल, अपनी ताकत, अपना सब कुछ आपके लिए न्योछावर करने के लिए तैयार है। और फिर भी हमारे ख्यालात ये नहीं सुधरते कि भाई क्यों ऐसा, ये क्यों करता है, हम क्यों नहीं चाहते। जो जीव इस बात को समझ जाएगा, पकड़ जाएगा, यूं समझो कि उसकी काल के हाथ से उसके कागज लेके फट चुके हैं और उसके सत्य पुरुष दयाल के हाथों में कागज पहुंच चुके हैं। लेकिन वो अभागे और भटके हुए जीव हैं जिनको सतगुरु मिला, नाम मिला, और उसके बावजूद भी उनकी बुद्धि मलिन है। और जिनकी बुद्धि मलिन है वो संसार से आज तो क्या कभी भी नहीं निकल सकते। उनको चाहे तुम कितना बुरा कहो, चाहे उनके साथ कितनी बुरी घटना घट जाओ, लेकिन दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। लेकिन उनकी तरफ महापुरुषों को ख्याल नहीं करना होता, क्योंकि हमारा काम है अच्छाई को ग्रहण करना, अच्छी चीजों को देखना, अच्छे ख्यालात को रखना, बुराई को तो त्याग देना है। अरे मूर्ख से मूर्ख आदमी भी अच्छी चीज को कहीं नहीं छोड़ता है। फिर हमें ऐसा क्यों करें कि जहां से भी हमें अच्छी चीज मिलती है, जहां से भी हमें ज्ञान मिलता है, जहां से भी हमारा सुधार होता है, जहां से भी हमारे मन का मैल धुलता है, उसको धुला लेना चाहिए। और उसका साधन एक ही है कि गुरु का सत्संग हमारे मन की मलिनता को धो डालता है, हमारे कर्मों को काट देता है और हमारे मार्ग को साफ कर देता है। उनके सब कंटकों को बुहार के ऐसा साफ कर देता है कि हमें किसी प्रकार की तकलीफ और दिक्कत नहीं होती। लेकिन गुरु के वचन को मानने की आवश्यकता होती है उसमें। इसलिए प्रेमियों, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रकृति के साथ अच्छा तालमेल मिलाओ, घरों में प्यार प्रेम और शांति रखो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, सेवा करो। सेवा भक्ति का रूप है, सेवा के बाद प्रेम है, प्रेम के बाद नाम है। जो आदमी सेवा नहीं करना जानता, प्रेम जिसके दिल में नहीं है, तो उसके दिल में श्रद्धा भी नहीं होगी। श्रद्धा नहीं होगी वो भक्ति भी नहीं कर सकता, श्रद्धा नहीं होगी वो गुरु को नहीं मान सकता। गुरु की पूजा, गुरु के वचन की पालना श्रद्धावान पुरुष ही कर सकता है।